हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान, आपका साइंस के टीचर, आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल पे बैक बजट ट्यूशन क्लासेस। तो चलिए, आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 है, तो आगे कंटिन्यूशन में पढ़ते हैं। जो बच्चे ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उनसे विनती है, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले के जो 2 लेक्चर्स हैं उनको थॉरली देख लें, उनको समझ लें, फिर इसके बाद ये थर्ड लेक्चर जो है आपको बहुत क्लियरली आ जाएगा। तो पहले थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ लिए। Q इजिकल टू एन ई, सेकेंड I इजिकल टू Q बाय T, थर्ड V इजिकल टू W अपॉन में Q, फोर्थ V इजिकल टू आई आर, फिफ्थ R इक्वल्स टू रो इजिकल्स टू आर ए बाई एल। तो अब तक ये फॉर्मूलेज हमने पढ़ लिए हैं। इनके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे वो हमने कर लिए थे, जो आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्या थे बेटा, इंपॉर्टेंट थे। तो आज हम इसके आगे कंटिन्यूशन में चलने वाले हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके पास आने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, बात समझ में आ रहा है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट आपका 3 नंबर का मार्कर का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क क्वेश्चन आता है, तो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले समझ लेते हैं कि हम रजिस्टर्स को, जितने भी रजिस्टर्स हैं उसको हम 2 पार्ट में कर सकते हैं, एक तो सीरीज़ में और दूसरा किस में कर सकते हैं बेटा, पैरेलल में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। तो सीरीज़ में क्या होता है, व्हेन 2 और more resistor are connected end to end consecutively, consecutively। बात समझ में आ रहा है बेटा, यानी कि जैसे ये ऐसे हो, ये ऐसे हो, ये ऐसे हो, हम साथ साथ हैं। इसका एंड, इसका स्टार्टिंग, एंड स्टार्टिंग, और ये जो रेजिस्टेंस है ये R1 R2 एंड कितने हो गए बेटा, R3। ठीक है, तो ये R1 R2 R3 के अगर रेजिस्टेंस एक के बाद एक जो कंसेक्यूटिवली कनेक्टेड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, कि वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। सेकंड क्या हो गया, जैसे ये मान लिया ये आ गया, ये आ गया, ये हो गया R1 R2 एंड R3। तो बेटा एक बात समझो, अब आपको क्या सर ये आमने सामने तो पैरेलल है, नहीं बेटा, देखो ये इसी कनेक्शन में है और ये इसके में, तो ये तीनों में क्या हो गया बेटा, सीरीज़ में हो गया। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 3 क्या बेटा, कि इन सीरीज़ करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। ठीक है, पीडी अक्रॉस, जो करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या है बेटा, सेम रहता है। ठीक है, एक और चीज़ समझ लेते हैं, मतलब इसमें करंट, इसमें करंट, इसमें करंट, सब में जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा बेटा, सेम जाएगा। कितना करंट, आई करंट जाएगा इन सीरीज। ठीक है बेटा, पीडी अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। क्या है बेटा, क्या होता है, ये डिफरेंट होता है। पीडी डिफरेंट रहता है, करंट सेम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ R1, R2, R3 डैश Rn are connected in series, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, यानी कि RS कितना आ जाएगा सीरीज़ में, R1 प्लस R2 प्लस डैश अप टू Rn। तो ये होता है सीरीज़ में जब n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं तो उनका फॉर्मूला ये आता है। ये कैसे आया ये भी मैं ड्राइव कराऊंगा, बट अभी थोड़ी देर के बाद। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इफ़ R1, R2, R3 डैश अप टू Rn इक्वल्स टू, सारे के सारे इक्वल R हैं, तो इसमें जो R इक्विवेलेंट आएगा कितना आ जाएगा बेटा, NR। ये भी आप ध्यान रखना, R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा, NR के बराबर। तो चलिए अब हम बात करते हैं पैरेलल में। तो सीरीज हमने देखा क्या बेटा, जब 2 या 2 से ज़्यादा एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, इसके साथ ये, इसके साथ ये, ठीक है, सीरीज़ में चलती हुई, ठीक है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो ऐसी इसके बाद ये, इसके बाद ये, तीनों क्या है बेटा, आपस में कनेक्टेड है। इन सीरीज करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। करंट क्या रहता है बेटा, सेम रहता है, पीडी क्या रहता है, डिफरेंट। ठीक है, तो ये चीज़ को दोनों मैं हाईलाइट कर रहा हूँ
और इसमें जो होता है करंट जो रहता है क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। ठीक है, अगर बहुत सारे सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगा बेटा, R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश अप टू Rn। R1 इक्वल्स टू R2 अगर ये सारे के सारे सेम है तो R इक्विवेलेंट किस में आ जाएगा बेटा, NR में। किस में आ जाएगा, NR में। ठीक है, पैरेलल की बात करते हैं, व्हेन टू और मोर resistor are connected between same two points। दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम कितने भी रेजिस्टेंस लगा दें, रजिस्टर लगा दें, सारे के सारे किस में होंगे बेटा, ये पैरेलल में हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसका चित्र बना देता हूँ, ये इसका ऐसा चित्र होता है। ठीक है, ये आ गया R1 और ये कितना आ गया बेटा, R2। अगर मैं कुछ ऐसा बना देता हूँ, कुछ ऐसा बना देता हूँ, तो ये दोनों किसमें बेटा, ये पैरेलल में है। ये तीनों किसमें बेटा, ये भी पैरेलल में है। बात समझ में आ गया। तो एक और चीज़ समझते हैं, सेकंड पॉइंट, कि इन पैरेलल करंट across each resistor is different। ये बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगा बेटा। समझो, जैसे यहाँ से करंट गया आपका I करंट, तो देखो बेटा यहाँ पे करंट स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा I1 और ये कितना हो जाएगा बेटा आपका I2। यहाँ से I1 आएगा, यहाँ से I2 आएगा, यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है। जब ये बाहर निकला फिर से कितना हो जाएगा I। तो करंट ऐसे आया, स्प्लिट हुआ, करंट ट्रेवल करता हुआ फिर से क्या होगा, एक। अब देखो बेटा इन रेजिस्टेंस में, इसमें दोनों में अलग अलग क्या जा रहा है बेटा, करंट जा रहा है। अनटिल अनलेस दोनों रेजिस्टेंस सेम ना हो, करंट अलग अलग ही जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब ये तीन है, अगर मैं यहाँ से करंट पास करूँगा, यहाँ से करंट पास करूँगा, तो इसमें करंट कितना जाएगा, I1, इसमें कितना जाएगा I2 और इसमें कितना जाएगा बेटा I3। ये तीनों ट्रेवल करेंगे, फिर बाहर जब निकला फिर से क्या जाएगा I। तो करंट ऐसा आया, स्प्लिट हुआ, ट्रेवल करा, वापस से एक होके निकल के आ गया बाहर। समझ में आ रहा है। तो ये किस में हो गए बेटा, ये हो गए सारे के सारे पैरेलल में हो गए। किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। ठीक है, तो पैरेलल में क्या कहते हैं कि जो करंट होता है हर एक के क्रॉस क्या रहता है बेटा, डिफरेंट। ये ध्यान रखना। ठीक है, एक और चीज़, इन पैरेलल PD अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। ये बिल्कुल ठीक इसका उल्टा है। ठीक है, इसमें क्या आ रहा था बेटा, इसमें करंट सेम जा रहा था, पीडी डिफरेंट था। इसमें क्या हो रहा है कि करंट डिफरेंट है और पीडी क्या है, सेम। ठीक है, और क्या कह सकते हैं कि इफ़ R1, R2, डैश अप टू Rn आर इन पैरेलल, तो देयरफॉर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा आपका हो जाएगा 1/RP इक्वल टू कितना जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश प्लस 1/Rn। तो ये हो जाता है आपके किससे बेटा, पैरेलल के अंदर। ठीक है, और अगर इफ़ R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 डैश अप टू इक्वल्स टू Rn इक्वल्स टू R है, तो ये Rp जो हो जाएगा वो R में कितना हो जाएगा बेटा, N। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जल्दी से मेरे बच्चों नोट कर लीजिए, एक बार मैं थॉरली फिर से रिवाइज करा देता हूँ। तो मैंने क्या लिखा है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है, देखो बेटा रजिस्टर क्या होते हैं, डिवाइस होते हैं। क्या होते हैं, डिवाइस। मार्केट में छोटे छोटे रजिस्टर आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू एंड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो वो रजिस्टर कहलाए जाते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है, अगर आपसे CBSE में पूछा भी जाता है कि रजिस्टर और रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क है, तो रेजिस्टेंस तो हो गई प्रॉपर्टी ऑफ वायर। क्या हो गया बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ वायर। रेजिस्टेंस क्या हो गया बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ वायर। और रेजिस्टर क्या होता है, डिवाइस। काम दोनों का एक ही है कि करंट के फ्लो को अपोज करता है। अपोज क्या करता है बेटा, अपोज करंट फ्लो। बात समझ में आ रहा है। तो ये 1 मार्क में बहुत बार पूछा जाता है कि रजिस्टर और रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क है। रजिस्टर आपका डिवाइस है और रेजिस्टेंस क्या है बेटा, आपका प्रॉपर्टी ऑफ वायर। ठीक है, इन डिवाइसेस का अमाउंट अलग अलग हो सकता है, अलग अलग वैल्यूज़ के हम रेजिस्टेंस बनाते हैं। और इनमें जो होता है रेजिस्टेंस, ये एक पर्टिकुलर वायर की पर्टिकुलर लेंथ की पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया की क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट रहती है। बात समझ में आ रहा है। तो जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर मैं एक बारी फिर से समझा दूंगा आपको।
1 2 3 गो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवाइंड कराता हूँ, जिसमें दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं एंड टू एंड, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि करंट जो रहता है सेम रहता है, पीडी जो रहता है बेटा डिफरेंट रहता है। पीडी क्या रहता है? डिफरेंट। अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है किसमें बेटा? सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा? R1 प्लस R2 डैश अप टू Rn। अगर बहुत सारे जो रेजिस्टेंस है सबकी वैल्यू सेम है तो कितना हो जाएगा? NR। कितना हो जाएगा? NR, I नहीं NR, ठीक है। पैरेलल की बात करते हैं, व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन सेम टू पॉइंट्स, सेम टू पॉइंट्स में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा? आपके पैरेलल में हो गए। इनमें क्या होता है? करंट डिफरेंट जाता है जी, और पीडी क्या जाता है जी? सेम जाता है जी। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए आप, ठीक है। करंट डिफरेंट, पीडी सेम। अगर R1 R2 डैश अप टू Rn पैरेलल, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा बेटा? 1/R1 प्लस 1/R2, ये R2 है सॉरी, और 1/R3 डैश अप टू Rn। बात समझ में आ रहा है? इसको नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए अब मैं ये जो फॉर्मूला आया इसको डिराइव करा लेता हूँ। मैं ये जो फॉर्मूला आया इसको डिराइव कर लेते हैं। चलिए 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 बेटा, बहुत ही एनर्जी के साथ पढ़ाया जा रहा है आपको, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लग रही है आपको पढ़ाने में, बट कोई नहीं, आपसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं। बट बेटा उतनी ही एनर्जी से आप लोग पढ़े हुए, ठीक है। पढ़ाई करो, रिवीजन करो, कोई भी डाउट आती है हम हैं आपके लिए, आपकी सेवा में 24/7। पुलिस वाला बना दिया हमें। चलिए आइए, ठीक है। अब आगे आपका डेरिवेशन कर लेते हैं। वैसे ये है नहीं बट फिर भी डेरिवेशन फॉर सीरीज रेजिस्टर इन सीरीज, तो मैं एक डेरिवेशन करा देता हूँ। डेरिवेशन फॉर रेजिस्टर इन सीरीज। अगर बहुत सारे रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं सीरीज में, तो आपको पता है कि इनका जो टोटल आता है वो कितना आता है बेटा? R1 प्लस R2 प्लस डैश अप टू Rn, ठीक है। मैंने माना क्या बेटा कि लेट ले लेते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं क्या कि भैया आपके पास 3 रजिस्टर है, ये पोटेंशियल V है, ठीक है। ये कितना आ गया बेटा? R1, ये कितना आ गया? R2, और ये कितना आ गया? R3, ठीक है। यहाँ से प्लस माइनस करा, ये पास करा तुमने करंट। देखो बेटा सब में जो करंट जा रहा है क्या जा रहा है बेटा? से अच्छा, इसके अक्रॉस जो है वोल्ट मीटर बताया था मैंने, इसके अक्रॉस V2 ये आ गया, इसके अक्रॉस V3 ये आ गया। ये क्या है? सारे वोल्ट मीटर है, आपको पता ही है, ठीक है। तो हमने क्या माना कि लेट R1 R2 एंड R3 बी ए रजिस्टर connected in series, ठीक है, कॉमा लेट V1 V2 and V3 be PD of R1 R2 and R3 respectively, ठीक है। let V be the potential difference of the circuit, ठीक है, बस, and I be the current in the circuit। बेटा मैं सारी ऐसी चीज़ करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और सारा आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है। अगर ये डेरिवेशन आती है तो आप इसको ऐसे स्टार्ट करोगे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम सर्किट, ठीक है। आपका देखो बेटा क्या हो रहा है कि V इक्वल टू कितना आ रहा है? V1 प्लस V2 प्लस V3। बात समझ में आई? इसको इक्वेशन मानी 1। देखो बेटा ये पोटेंशियल जो है ये इसमें टूट रहा है, इसमें कितना रेजिस्टेंस है? 3 है तो 3 में टूटेगा, 4 है तो 4 में टूटेगा, 10 है तो 10 में टूट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मान लीजिए जैसे ये आपका है 10 वोल्ट, तो 2 मान लो इसको, 3 मान लो इसको, तो 5 ही है, मतलब इन सब का सब मिला के इसके बराबर ही होगा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस हर एक का पोटेंशियल अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना नाउ, ठीक है। आपका जो है कितना आ गया ये? नाउ यूजिंग ओम्स लॉ, तो ये V1 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? IR1। V2 कितना हो जाएगा आपके पास? IR2। देखो बेटा सब में करंट कितना जा रहा है?
सेम जा रहा है सर, क्योंकि इसमें कोई पाथ चेंज नज़र नहीं आ रहा है, तो सब में जो करंट जा रहा है सेम जा रहा है, ठीक है बेटा। और V3 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास IR3, ठीक है। अब फॉर सर्किट अगर मैं बात करूँ, फॉर सर्किट मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं, इसका फॉर सर्किट टोटल जो है आपका टोटल पीडी कितना है आपका, ठीक है। टोटल पीडी कितना है बेटा V, टोटल करंट कितना है बेटा आपके पास, टोटल करंट कितना है बेटा आपके पास I, एंड टोटल रेजिस्टेंस जो है आपका यानी कि R इक्विवेलेंट कितना है बेटा, ये है RS। तो फिर से नाउ अप्लाई ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू कितना होता है बेटा IR, ठीक है। तो I, ठीक है, V इज इक्वल टू IR होता है और ये कितना हो जाएगा बेटा IS हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है इक्वेशन क्या हो गया बेटा, नाउ लिखोगे पुटिंग वैल्यू ऑफ V1 V2 V3 एंड V इन फर्स्ट, पहले वाले में डाल दो इस वाले में, ठीक है। तो V कितना है बेटा आपका IRS, IR1, IR2, IR3। तो मैंने क्या करा बेटा IRS I कॉमन लिया, यह आ गया R1 R2 प्लस R3, I से I घटा तो IS कितना आ गया बेटा आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो आया आपका ये क्या आ गया बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसे इक्विवेलेंट बोल लो, इक्विवेलेंट बोल लो या फिर टोटल रेजिस्टेंस बोल लो, बात एक ही है, बात समझ में आया। और यही तो फॉर्मूला हमें डिराइव करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस डिराइव्ड। तो हमने इसको क्या कर लिया बेटा डिराइव कर लिया। तो जल्दी से नोट करो, बहुत बारे पूछने के लिए आता है, तो नोट करो जल्दी से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 एंड 3 स्टार्ट, ठीक है। चलिए बेटा, तो मैं फिर से एक बार इसको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से करंट जा रहा है आपका I, ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि V जो है ये V1 प्लस V2 प्लस V3 में टूट रहा है, जहाँ पे टूट रहा है इसको पकड़ लो, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे V1 की वैल्यू पुट करोगे आप, V1 कितना जाएगा बेटा IR1, या V2 की IR2, या V3 की IR3, और यहाँ पे कितना जाएगा बेटा IRS। बात खत्म, तीन को इक्वल रखा, I कॉमन निकाला, खत्म, खटाक खुटुक खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका डिराइव होता है। चलिए अब हम कर लेते हैं बेटा पैरेलल की कर लेते हैं। जीवन में बहुत कुछ पैरेलल होना ज़रूरी है, बैलेंस होना ज़रूरी है, पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोगों के लिए। तो बेटा पढ़ो बेटा, मोटिवेशन के साथ पढ़ो, ताकि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे आपके साथ, ठीक है बेटा। अब हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन फॉर रेजिस्टर इन पैरेलल, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बेटा 1/RB इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश 1/RN, ठीक है बेटा RN। बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, एक सर्किट बना लेते हैं भाई साहब, बिल्कुल बना लेते हैं। अब आपको बताइए किसमें बेटा आपके, ये पैरेलल में है, ठीक है। ये ऐसे करके बना लेते हैं, ये V है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। यहाँ से करंट गया I, यहाँ से गया I, क्या I करंट I, ठीक है। यहाँ पे करंट टूट गया किसमें बेटा I1, यहाँ पे टूट गया करंट किसमें I2, और यहाँ पे करंट किसमें टूट गया I3। बेटा I करंट आ रहा था, यहाँ पे स्प्लिट हो गया, बात समझ में आ रहा है, स्प्लिट हो गया, I1 I2 और I3 में स्प्लिट हो गया। फिर यहाँ से ट्रेवल करता हुआ करंट कितना आ जाएगा बेटा I आ जाएगा, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल रहेगा वो कितना रहेगा, जितना पोटेंशियल इसका है बेटा, बात समझ में आ रहा है। तो मान लेते हैं कि लेट R1 R2 एंड R3 बी रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। लेट I1 I2 एंड I3 बी करंट अक्रॉस इसके बेटा R1 R2 एंड R3। बात समझ में आ रहा है बेटा। तो लेट मान लिया आपने, और लेट टोटल PD कितना है आपका V, लेट टोटल करंट कितना है बेटा आपका I, ठीक है। अब ले लेते हैं, लिखोगे फ्रॉम सर्किट, फिर से फ्रॉम सर्किट की बात कर रहे हैं,
तो आई क्वेश्चन कितना है बेटा आपके पास, I1 प्लस I2 प्लस I3। देखो बेटा वहाँ पे पोटेंशियल अलग हो रहा था, यहाँ पे क्या अलग हो रहा है, करंट अलग हो रहा है। तो करंट को पकड़ो, यहाँ पे बात समझ में आ रहा है, करंट को पकड़ो और ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, लिखोगे नाउ अप्लाइंग क्या बेटा आपका ओम्स लॉ। तो I1 कितना हो जाएगा बेटा V/R1, I2 कितना आ जाएगा बेटा V/R2, I3 कितना आ जाएगा बेटा V/R3। ठीक है, ऑल्सो लिखोगे नाउ टोटल पीडी कितना है बेटा आपका, वो तो बराबर है V के। टोटल करंट कितना है बेटा आपका, टोटल करंट जो बराबर है वो तो I के है। और टोटल रेजिस्टेंस जो है यानी कि R इक्विवेलेंट वो किसके बराबर है बेटा, RP के। ठीक है, तो लिखोगे यूजिंग ओम्स लॉ, फिर से यूजिंग ओम्स लॉ। ठीक है, तो कितना जाएगा I इक्वेशन कितना जाएगा V/RP, ये हो गई इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू और इन तीनों की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे, बस बात खत्म। तो लिखोगे पुटिंग वैल्यू ऑफ I1, I2, I3 एंड I इन फर्स्ट। तो V/, में कितना हो गया बेटा RP। देखो बेटा I की जगह क्या आ जाएगा V/RP, I1 की जगह V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। क्या बात है सर, सॉल्व हो गई, समझ में आ गया पूरा का पूरा। R1 प्लस R2 प्लस R3, V से V गया तो 1/RP कितना आ गया आपका R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बात खत्म। ठीक है, तो बेटा जल्दी से नोट कर लो इसको। ठीक है, मैं साइड हो रहा हूँ। और बहुत ही आसान है, आराम से समझाया आपको, बहुत ही आसान तरीके से समझाया और इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है बेटा। ठीक है, बस हमें ये प्रूफ करना था कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है पैरेलल में उसका क्या है बेटा R1/R2 प्लस 1/R3। और अगर पैरेलल में हो, सीरीज़ में होता है, किसमें होता है बेटा, सीरीज़ में होता है, तो उन सबको हम ऐड कर लेते हैं। तो जल्दी से नोट कर लो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा रिफिलिंग हो गई। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। बेटा बच्चों को ये जो टॉपिक है काफ़ी दिक्कत देता है, बट आप लोगों को दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, या आप लोगों को दिक्कत नहीं देगा क्योंकि आपको हम पढ़ा रहे हैं और उनको भी समझाइए कि हमसे पढ़ें। ठीक है, तो आइए हम एक क्वेश्चन लगाते हैं, समझिए बात को। ठीक है, एक सर्किट दे रखा है आपको। ठीक है भाई साहब, ये सर्किट दे रखा है। ठीक है, ये कर दिया आपका, ये दे रखा है बेटा R1, R2, R3। ठीक है, और इसमें दे रखा है B। ठीक है, ये आपका 2 ओम, ये आपका 3 ओम और ये आपका 1 ओम। ठीक है, और ये B जो दे रखा है कितना है आपका 12 वोल्ट। ठीक है, 12 वोल्ट दे रखा है। कह रहा है फाइंड टोटल, देखो बेटा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। सेकंड कह रहा है टोटल करंट एंड थर्ड कह रहा है आपका पीडी अक्रॉस R1, R2 एंड R3। ठीक है बेटा, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और इससे टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बात समझो, जैसे हमने इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट जाएगा आपका I। ठीक है, ये गया I और ये गया I और यहाँ भी गया I। तो ये तो समझ में आई कि भैया तीनों के तीनों रेजिस्टेंस जो है किसमें बेटा, सीरीज़ में है। ठीक है, आपको क्या क्या फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट एंड पीडी अक्रॉस R1, R2, R3। आपको सामने दिखाई दे रहा है कि ये इसमें सर सीरीज़ में। तो आप पहले के लिए उत्तर क्या करोगे कि सिंस R1, R2 एंड R3 आर इन सीरीज़, तो ये R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कितना हो गया 2 + 3 + 1 कितना आ गया बेटा 6 ओम। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा आपके पास, ये आ गया 6 ओम। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। अब पूछ रहा है आपसे टोटल करंट निकालो, सर टोटल करंट निकाल दो। ठीक है, तो मैंने माना कि लेट टोटल करंट जो है, टोटल
टोटल करंट जो है वो कितना है बेटा I, ठीक है। टोटल PD जो दे रखा है, PD यानी कि V जो दे रखा है कितना दे रखा है बेटा 12 वोल्ट। टोटल V कितना दे रखा है बेटा 12 वोल्ट। और इसमें टोटल रेजिस्टेंस जो है आपका, टोटल रेजिस्टेंस जो है यानी कि R इक्विवेलेंट कितना है बेटा 6 वोल्ट, ठीक है। अब क्या करोगे, यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल टू कितना आया बेटा IR, कितना आया बेटा V इज इक्वल टू कितना आया IR। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं बाकी, ठीक है। तो I कितना आ गया बेटा आपके पास V/R, V कितना है बेटा आपके पास 12, R कितना है 6, ठीक है। तो कितना कट कटाया, कितना आ गया बेटा 2 एम्पियर। तो यानी कि I जो आया कितना आया 2 एम्पियर, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है PD अक्रॉस R1, R2 एंड R3। तो मैंने क्या माना कि थर्ड वाले के लिए कि लेट V1, V2 एंड V3 बी PD अक्रॉस R1, R2 एंड R3, ठीक है। लेट V1, V2, V3 क्या होगा बेटा PD अक्रॉस R1, R2, R3। तो यहाँ पे आपका V1 कितना हो जाएगा बेटा IR1, तो कितना बेटा 2 इंटू R1 कितना है 2, तो V1 कितना आ गया बेटा आपके पास, वो आ जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही आपका V2 निकालना है तो कितना देगा बेटा IR2, तो I कितना है 2, R कितना है बेटा R2 कितना है 3, तो V2 कितना आया बेटा 6 वोल्ट, बात खत्म। अब आपके पास आ गया V3 कितना आ गया IR3, तो कितना आ गया बेटा 2 इंटू 1 कितना आ गया बेटा आपका 2 वोल्ट V3। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा, देखो बेटा V1 प्लस V2 प्लस V3, अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो ये V के बराबर आना चाहिए। तो कितना बेटा देखो 4 प्लस 6 प्लस 2 कितना आ गया बेटा 12 वोल्ट। तो हमारा V कितना था आपका 12 वोल्ट ही था। तो इससे पता चल सकता है कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। अगर आपके जो वोल्ट्स हैं ये इससे एक्सीड कर जाए, इससे कम हो जाए, तो यानी कि आपका आंसर क्या है बेटा गलत है। तो गलत हमें करना नहीं है, बिल्कुल गलत बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिए, बहुत ही प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। बट ये क्वेश्चन आपका कंसेप्ट बनाएगा, क्या बनाएगा बेटा कंसेप्ट। तो नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। 1 2 3 आगे बढ़ते हैं। अब अपने सारे के सारे सीरीज में कर दिए, अब सारे के सारे किस में करते हैं बेटा पैरेलल में करते हैं। किस में करते हैं पैरेलल, ठीक है भाई। आ जाओ, मान लीजिए जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, कितना दे रखा है बेटा R1, R2, R3 और ये दे रखा है फिर से कितना बेटा 12, इसको इस बार ले लेते हैं 6 वोल्ट, कितना ले लेते हैं 6 वोल्ट। ये दे रखा है बेटा आपका कितना 2 ओम, ये आ जाएगा आपका 3 ओम और कितना आ गया बेटा 6 ओम, ठीक है। 2 3 6 का दे रखा है, ध्यान रखना 2 3 6 का दे रखा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि फाइंड, क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड, पहला टोटल रेजिस्टेंस, दूसरा क्या कह रहा है बेटा टोटल करंट, तीसरा क्या कह रहा है बेटा कि यहाँ पे आप PD निकालो, सॉरी PD तो नहीं, आपका कह रहा है कि करंट निकालो, करंट अक्रॉस कितना बेटा R1, R2 एंड R3। तो तीनों के अक्रॉस करंट निकालना है आपको, ठीक है। तो सीरीज वाले में कर लिया, सीरीज में क्या डिफरेंट आता है बेटा पोटेंशियल, यहाँ पे करंट डिफरेंट आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से करंट पास करेंगे, जैसे यहाँ से करंट पास किया तो यहाँ पे करंट कितना निकला बेटा I1, यहाँ कितना आया बेटा I2 और यहाँ कितना आया बेटा आपका I3। फिर यहाँ ट्रेवल करता हुआ यहाँ से जब करंट बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा बेटा I निकलेगा। तो लिखोगे सिंस R1, R2 एंड R3 पहले वाले के लिए टोटल रेजिस्टेंस के लिए R in सीरीज सॉरी R in पैरेलल, गलती हो गई मालिक माफ़ी, R1, R2, R3 R in पैरेलल। तो क्या होगा आपका 1/में R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा आपका 1/2, 1/में R1 लिख लेते हैं, 1/में R2 प्लस 1/में R3। तो 1/में R इक्विवेलेंट जो आएगा आपके पास 1/में R1 कितना है बेटा 2 प्लस 1/में 3 प्लस 1/में 6। तो 1/में R इक्विवेलेंट कितना आया बेटा आपके पास, एलसीएम लोगे 6 का, तो 2 के टेबल में 6 2 बार 3 बार आता है, ये 2 बार प्लस 1 बार, तो R इक्विवेलेंट कितना आया आपके पास, ये आया 6/6
काटा पीटा करा 1/1, तो जब इसको ऊपर भेजोगे तो यहाँ भी, तो आर इक्विवेलेंट कितना आया बेटा आपके पास 1 ओम। अरे शाबाश, आर इक्विवेलेंट कितना आया 1 ओम। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेते हैं बेटा, अब हम निकाल लेते हैं टोटल करंट। क्या निकाल लेते हैं, टोटल करंट। अब टोटल करंट निकालने के लिए हमने क्या माना, ठीक है, लेट टोटल करंट, ठीक है बेटा, बिल्कुल CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ। लेट टोटल करंट आई जो हो जाएगा आपका कितना बेटा, क्वेश्चन मार्क के निकालना है। टोटल पोटेंशियल जो है, टोटल PD जो है V, वो कितना है बेटा आपका, वो है आपका 6 वोल्ट। ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस जो है आपका, टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट वो कितना है बेटा, वो कितना है बेटा आपके पास 1 ओम। कितना है 1 ओम। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम, टोटल पोटेंशियल ये, और टोटल करंट निकालना है। तो बस वही यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल टू कितना आता है बेटा IR। तो I कितना हो गया बेटा V अपॉन में R, तो 6 अपॉन में 1 कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो करंट कितना आया बेटा 6 एम्पीयर। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, ये 6 वोल्ट है, तो उसके क्रॉस जो वोल्ट आएगा वो भी कितना आएगा बेटा आपका, वो कितना आएगा 6 वोल्ट। ये चीज़ को ध्यान रखना आप, इसके क्रॉस जो वोल्ट आएगा वो कितना आएगा बेटा 6 वोल्ट। ये चीज़ ध्यान रखना आप। ठीक है, तो मैंने माना कि लेट I1, I2 एंड I3 बी करंट across किसके बेटा R1, R2 एंड R3। ठीक है, और आपको पता है इन तीनों में, क्योंकि ये पैरेलल में है, तो इसमें पोटेंशियल क्या रहेगा बेटा सेम, जो कि इस सर्किट का जो पोटेंशियल है वो इसमें रहेगा। तो आपका I1 कितना आ जाएगा बेटा V अपॉन में R1। तो देख लेते हैं भाई, I1 V कितना है बेटा आपका, V तो 6 है और I कितना है 2, काटा पीटा करा कितना आ गया 3 एम्पियर। तो I1 कितना आया बेटा आपके पास 3 एम्पियर आ गया। I1 कितना आ गया बेटा आपके पास 3 एम्पियर। ठीक है जी, आइए I2 की बात करते हैं। I2 कितना आ जाएगा फिर से बेटा V अपॉन में R2। ठीक है, तो I2 कितना आ गया बेटा, V कितना है 6, R2 कितना है बेटा आपके पास 3, फिर लगा दो 3, काटा पीटा करा 2 आ गया। तो I2 कितना आ गया बेटा 2 एम्पियर। ठीक है जी, आ जाइए। अब बात करते हैं I3 की, कितना जगह V अपॉन में R3। तो I3 कितना है, V कितना है 6 और R3 कितना है बेटा 6, काटा पीटा करा 1 एम्पियर। तो I3 कितना आया बेटा आपके पास 1 एम्पियर। अब जब आप इन तीनों को ऐड करोगे I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये तीनों मिलके आना चाहिए कितना बेटा 6 के बराबर। क्यों? क्योंकि हमने 6 निकाला। तो देखते हैं 3 प्लस 2 प्लस 1 तो कितना गया 6 एम्पियर। तो यानी कि इससे पता चलता है कि हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक है। तो जल्दी से नोट करो बेटा, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अब हमने एक बारी सीरीज में कर लिया, एक बारी पैरेलल में कर दिया, अब एक बारी दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए 1 2 3। चलिए ठीक है बेटा, पढ़ाई करो अच्छे से, मोटिवेशन के साथ हमारे साथ लगे रहो बेटा। पढ़ते रहो, जितना पढ़ोगे बेटा, जितना घिसोगे उतना ही चमकोगे, ध्यान रखना। तो घिसते रहो, चमकते रहो। ठीक है, आइए। अरे सर क्या बात कर रहे हो, रिन साबुन का ऐड कर दिया आपने। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। चलिए ठीक है भाई, ये आ गया आपका 3 ओम, ये आ गया आपका 6 ओम और ये आ गया आपका कितना, ये आ गया आपका 2 ओम। ठीक है, आपके पास जो है 12 ओम। ठीक है, तो क्या कह रहा है बेटा, पहला फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, टोटल करंट, टी करंट। तीसरा क्या कह रहा है बेटा, पीडी, इसको हम R1 ले लेते हैं, इसको हम R2 ले लेते हैं, इसको R3। तो पीडी अक्रॉस R1 एंड R2। फोर्थ कह रहा है करंट अक्रॉस R2 एंड R3। ठीक है भाई,
ये क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो, ठीक है। अगर किसी को आता है तो अपने हिसाब से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करें, नहीं आता तो हम तो हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लगा लिया आपने दिमाग, चलिए क्या बात है, क्या बात है। जो बच्चे पहले स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनका कंसेप्ट क्लियर होगा तो अपने आप लगा लेंगे, ठीक है। इसके अक्रॉस मैंने क्या करा बेटा, V1 रख दिया, और इसके अक्रॉस मैंने क्या कर दिया बेटा, V2 कर दिया। बात समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या करा बेटा, ठीक है, पहले मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालूंगा, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं यहाँ से क्या पास करूँगा बेटा, करंट। यहाँ से क्या पास करूँगा बेटा, करंट। जैसे यहाँ से करंट पास करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा आपके पास I1, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपके पास I2। ये दोनों क्रॉस आके फिर जब बाहर निकलेंगे फिर से कितना हो जाएगा I। तो देखो बेटा, यहाँ से जो करंट जा रहा था I गया, यहाँ तक करंट I आया इस पॉइंट तक, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, करंट स्प्लिट हो गया I1 है ना I2 पे, या इसको I2 नहीं I2 और I3 लिख देते क्योंकि R3 और ये है, तो हमने क्या कर दिया बेटा I2, ठीक है, I2 और I3, ठीक है। R3 के क्रॉस हमने I3 ले लिया, और R2 के क्रॉस मैंने क्या ले लिया बेटा, I2 ले लिया, ठीक है जी। ये चीज़ को ध्यान दो। तो फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, क्या निकालना है बेटा, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे बेटा तो पहले लिखोगे सिंस R2 एंड R3, पहले क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पे जाकर करंट स्प्लिट हो रहा है, यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। जहाँ पे करंट स्प्लिट हो जाए, सॉरी, जहाँ पे करंट स्प्लिट हो जाए वहाँ पे क्या होगा बेटा, आपका रेजिस्टेंस पैरेलल में, ठीक है। तो सिंस R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, ठीक है। तो 1 में RP1, 1 में R2 प्लस 1 में R3। RP1 क्यों लिया, क्योंकि फाइनल नहीं है, अभी इसके बाद फिर ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 में RP1 कितना आया भाई साहब, 1 में कितना 3 प्लस 1 में कितना 6। अब 3 और 6 का एलसीएम लगो तो क्या आएगा 6, 2 प्लस कितना आ गया 1, तो कितना आ गया बेटा 3/6। काटा पीटा करा तो 1/2 आ गया, ठीक है। तो 1 में RP इक्वल्स टू 1/2। तो देयरफॉर आपके पास RP1 कितना आया बेटा 2 ओम। बेटा बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, यहीं पे ही गलती करते हैं बार बार कि 1 में RP1 को, तो RP1 1/2 ले लेंगे। नहीं, आपको जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो उसका भी करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखो बेटा, जब आपने ये सॉल्व कर लिया, ठीक है, अब जब आपने ये सॉल्व कर लिया उसके बाद आपने फिर से एक सर्किट बनाया छोटा सा साइड में। अगर मैंने देखा कि सर मैं छोटा सा सर्किट बना लो भाई बना लो, क्या दिक्कत है, ठीक है भाई। ये आपका स्विच आ गया, स्विच के अंदर हमने बैटरी लगा दी, सॉरी ऑन कर दिया, ठीक है। तो आपने देखा बेटा ये आ गया R1 और ये कितना आ गया RP1। अब बेटा ये देखो दोनों किस में आ गया बेटा, सीरीज़ में। अभी RP1 जो है इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। जब चीज़ों को हम ऐड करते तो एक बन जाता ना, मैसेज में आया, तो हमने इसको ऐड कर दिया, तो ऐड करके ये एक बन गया। तो अब हमने क्या करा, फिर से करंट पास किया, I करंट। तो यहाँ पे देखो I गया, यहाँ भी क्या गया I, और यहाँ पे क्या गया I। तो यानी कि इन दोनों में करंट कितना जा रहा है, सेम। कितना करंट जा रहा है बेटा I। तो लिखोगे सिंस R1 एंड RP1 आर इन सीरीज, देयरफॉर अब जो निकलेगा R इक्विवेलेंट कितना निकल जाएगा, R1 प्लस RP1। तो कितना आया बेटा आपके पास 3 + 6 कितना आ गया बेटा आपके पास, याद जाएगा 9 ओम। तो RP इक्विवेलेंट कितना आया बेटा 9 ओम। अब आपको सेकंड निकालना है बेटा, क्या है, टोटल करंट, ठीक है। अब आपको पता है कि टोटल करंट कितना है आपका, टोटल करंट हमने क्या मान लिया बेटा आपका, वो क्या मान लिया बेटा, वो मान लिया I और क्वेश्चन मार्क। टोटल PD कितना आ गया आपका, टोटल PD कितना आ गया बेटा V कितना आ गया बेटा, वो आ गया आपके पास 12 वोल्ट, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, R इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा 9 ओम, ठीक है। तो लिखोगे यूजिंग V इक्वल्स टू IR। तो I कितना हो जाएगा बेटा V में R। V कितना हुआ 12 और ये कितना हुआ, ये काटा पीटा करा भाई साहब, काटा पीटा करा, सॉरी, ये आ गया 12 और ये कितना आ गया आपके पास 9, ठीक है। ये 12 आ गया। एक मिनट यहाँ पे हल्की सी गलती हो गई भाई साहब, सॉरी। R1 कितना था बेटा आपका 2 था, सॉरी, और RP कितना आया बेटा 2, तो 2 + 2 4, तो 4 ओम आया बेटा, ठीक है। गलती हो गई, माफ़ी मालिक, गलती हो गई, ठीक है। तो बच्चा लोग थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे, हम इंसान हैं, हमसे भी गलती हो जाती है भाई साहब।
ठीक है, नहीं तो भगवान नहीं बन जाते। तो बात समझ में आ रही है। तो आर इक्वलेंट कितना आ गया बेटा 4 ओम, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा आपके पास 4 ओम। तो आई कितना आ गया बेटा आपके पास V अपॉन में आर, V कितना है 12 और ये कितना है 4, 4 से 4 बेटा कितना आ गया 3 एम्पियर। तो आई कितना आया बेटा आपके पास 3 एम्पियर आ गया। कितना आ गया बेटा 3 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन कर लेना, अगर आप साइड बाय साइड नोट करते जा रहे हो तो R1 कितना था 2, इन दोनों का 2 आया तो 4 आ गया। फिर टोटल रेजिस्टेंस निकाला हमने, टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया, फिर टोटल करंट निकाल दिया, V इक्वल टू IR लगा के ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो करंट जा रहा है कितना जा रहा है बेटा 3 एम्पियर का, यहाँ पे जो करंट जा रहा है कितना जा रहा है बेटा 3 एम्पियर का करंट जा रहा है। अब क्या करना है आपको, PD अक्रॉस R1 एंड R2, ठीक है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा क्वेश्चन ये बड़ा जाएगा, लेंथी जाएगा, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। तो मैंने क्या करा है कि लेट V1 एंड V2 बी PD अक्रॉस R1 एंड R2, ठीक है। तो यहाँ पे जो V1 आ जाएगा कितना जाएगा बेटा IR1, V1 कितना जाएगा बेटा IR1। देखो इसमें जो करंट जाएगा वो 3 एम्पियर जाएगा ना, इस वाले में कितना जाएगा 3 एम्पियर। तो V1 कितना आया आपके पास, I कितना है बेटा आपके पास 2, I कितना है 3, ये आ गया 2, तो कितना आ गया 6 वोल्ट। तो V1 कितना आ गया बेटा 6 वोल्ट। तो यानी कि इसके अक्रॉस जो लगी पोटेंशियल कितनी आई बेटा 6 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस भी कितनी आएगी बेटा, एक बात समझो, टोटल कितनी आपके पास 12, टोटल कितनी 12, 6 ये खा गया तो 6 इसके बाद जाएगी ना। अगर जैसे ये टोटल 12 था, अगर ये 4 होता तो ये 8 हो जाता, अगर ये 12 है, ये अगर 3 है तो ये 9 हो जाता। बात समझ में आ रही है। तो अब ये बाय चांस ये 6 निकला है तो ये कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6 + 6 कितना हो जाएगा 12। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि V इक्वल टू कितना है बेटा V1 + V2, ठीक है। V कितना आपका 12, ये 6 + V2, तो V2 कितना आ गया बेटा 6 वोल्ट। तो V2 कितना आ गया 6 वोल्ट। तो यानी कि आपका टोटल रेजिस्टेंस खत्म, टोटल करंट खत्म। PD अक्रॉस R1 कितना है 6 और R2 कितना है 6, और इसके अक्रॉस भी कितना है बेटा 6 होगा, क्योंकि ये दोनों किसमें बेटा ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहती है सेम। अब आपको क्या निकालना है, करंट अक्रॉस R2 एंड R3, R2 एंड R3 के क्रॉस क्या निकालना है करंट, ठीक है। तो लेट I2 एंड I3 बी करंट अक्रॉस R2 एंड R3। तो I2 जो हो जाएगा वही ओम्स लॉ लगा के V2 अपॉन में कितना जाएगा बेटा R2, V2 कितना है 6, R2 कितना है आपके पास 3, तो काटा पीटा करा कितना आ गया 2 एम्पियर। I2 कितना आ गया बेटा आपके पास 2 एम्पियर। देखो बेटा I3 करंट जा रहा था कितना था बेटा 3 एम्पियर। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा कितना 3 एम्पियर करंट जा रहा था यहाँ पे। अब यहाँ पे जब स्प्लिट होगा तो यहाँ पे कितना गया बेटा 2, तो यहाँ कितना जाएगा बेटा 1 एम्पियर। क्यों, क्योंकि 3 टूट रहा है, तो एक के बाद 2 चले गए, दूसरे के बाद कितना जाएगा 1, पैसेज में आ रहा है। टोटल मिला के सेम होना चाहिए। तो I2 कितना आया आपका 2 एम्पियर, ठीक है। अब I3 कितना आ जाएगा बेटा फिर से V2 अपॉन में R3। अब कोई बच्चे कहेंगे सर V3 अपॉन में R3 होना चाहिए, बेटा V2 क्यों, क्योंकि पोटेंशियल जो है इसका और इसका क्या है सेम है, कितना है V2, और V2 कितना है बेटा 6, तो 6 अपॉन में R3 कितना है बेटा 6, तो 6 / 6 कितना है बेटा आपका 1 एम्पियर। तो I3 कितना आ गया बेटा आपके पास 1 एम्पियर आ गया, बात खत्म, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बार रिपीट हो रखा है ये क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है टफ होते जाएंगे, थोड़े ऐड ऑन होते जाएंगे, ठीक है। तो नोट कर लो इसको, ठीक है, ठीक है बेटा 1 2 3, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बेटा आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। नहीं तो आपके जो लेक्चर है काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट लेक्चर्स रखते हैं हम, ठीक है। बट ये जो क्वेश्चन कराया आज का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत ज़्यादा क्या था बेटा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें हमने सीरीज़ और पैरेलल समझे कि सीरीज़ में कैसे क्या आपका करंट सेम रहता है, PD डिफरेंट रहता है, उसका फॉर्मूला क्या रहता है, वो डिराइव भी करा सीरीज़ में और पैरेलल में, और उसके रिगार्डिंग हमने 2 से 3 क्वेश्चंस लगाए। तो ये बैकअप बना के आना, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन ऐड ऑन करेंगे सीरीज़ और पैरेलल वाले, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बेटा। तो बेटा तो आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद द सेम मोटिवेशन, विद द सेम डेडिकेशन, विद द सेम पैशन के साथ। हमारे साथ बने रहिए, लगे रहिए, और हमें और आप हम दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय बेटा।